उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामा चरण दुबे जी की रचना है। और यहाँ पर ये आपका हिंदी क्षितिज का क्लास 9th का चैप्टर है। इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं डाल चुके हैं क्लास 9, 10th, 11, 12th से रिलेटेड, 7th, 8th से रिलेटेड। आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने उपभोक्तावाद के बारे में बताया है कि उपभोक्तावाद की वजह से हमारा जो देश है वो किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार जो सब चीज़ें हैं, सब कुछ वो बदल रहा है। एक नई जीवन शैली हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आम व्यक्ति जो है उस पर जो नई जीवन शैली है वो हावी होती जा रही है, क्योंकि एक आम व्यक्ति या एक गरीब व्यक्ति हर एक नई चीज़ जो है वो शायद नहीं अपना सकता। अब जो उपभोग भोग है वही सुख बन गया है, सभी लोगों को वही अच्छा लगता है। ठीक है, ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे अपना रहे हैं। ठीक है, बाज़ार विलासिता की जो सामग्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही हैं। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बाज़ार में। ठीक है, कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाला है, तो कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों से बना हुआ है। इस तरह से हमें हर एक चीज़ में अलग अलग तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले जो ब्रश हैं वो भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं बाज़ार में। ठीक है, पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए माउथ वॉश भी मिल जाते हैं। बताओ, सौंदर्य प्रावधान में तो हर माह नए उत्पाद जो हैं वो जुड़ जाते हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि सौंदर्य प्रावधान में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। यानी कि जो मेकअप वगैरह की चीज़ें होती हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें हर महीने एक ना एक या हर दिन हर हफ्ते एक ना एक नई चीज़ जो है हमें देखने के लिए मिलती है। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो कि हमें तरोताज़ा कर देते हैं। कोई शुद्ध गंगा जल से बना हुआ है, तो कोई सिने स्टार्स की खूबसूरती का भी राज है, यानी कि जो सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं। संभ्रांत जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं की जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर 30-30 हज़ार के आराम से जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। वस्तु परिधान, कोई भी चीज़ हो, परिधान हो, कोई कपड़े हों, ठीक है, उनकी दुनिया से शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जो घड़ियां हैं वो अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में भी पहनी जाती हैं। संगीत आए या ना आए, पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, और भले ही बजाना ना आए। कंप्यूटर को हम दिखावे के लिए अक्सर खरीदते हैं बहुत से लोग। ठीक है, वो काम बहुत आता है, काम की चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। प्रतिष्ठा के नाम पर जो शादी विवाह हैं, उनमें 5 सितारा होटलों में जो शादी विवाह हैं वो सब करे जाते हैं, वो बुक किए जाते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटलों में जाया जाता है। शिक्षा के लिए जो 5 सितारा स्कूल है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, हमें अच्छी से अच्छी चाहिए, और इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे पास हैं अब कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इलाज करवाने के लिए हमें 5 सितारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाते हैं। शिक्षा के लिए हम 5 सितारा स्कूल जाते हैं जो कि मौजूद हैं, अब बने हुए हैं। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे जो कि 5 सितारा होंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का जो विश्वास है उसका प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत और आदि का इंतज़ाम कर लिया जाता है। ये सब जो है जो अमेरिका और यूरोप है वहाँ की बात हो रही है। यह भारत में तो नहीं होता, पर शायद भविष्य में ऐसा होने लग जाएगा। हमारी जो परंपराएं हैं उनका अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, हमारी मानसिकता में जो गिरावट है वो आई है। ठीक है, हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्ज़ा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है? लेखक पूछते हैं कि क्या आप आलू चिप्स और पिज़्ज़ा खाकर स्वस्थ रह सकते हैं? सामाजिक सरोकार में कमी आई है। ठीक है, व्यक्तिगत केंद्रता जो है वो बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए यदि हम स्वस्थ बदलावों को हमें अपनाना है, तो हमें गांधी जी के जो आदर्श हैं उन पर हमें टिका
मतलब उन पर हमें चलना होगा। उपभोक्ता संस्कृति जो है वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है। यहाँ पर इन्होंने बस इतना ही बताया है लेखक ने, और बस वो यही कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, ठीक है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम वो भी यूज़ करते हैं। क्यों? एडवर्टाइजमेंट की वजह से, ठीक है। हम ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इधर उधर से सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमें शायद ये चीज़ लेनी चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है, फिर चाहे हमें उसकी ज़रूरत ना हो, उसके बिना भी यदि काम चल रहा है तो हम उसे क्यों लें, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। क्योंकि हम जब किसी दूसरे को देखते हैं या हम ऐड में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, टीवी, लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल, हर जगह हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि उपभोक्तावाद किस तरह से पूरे देश में और पूरे जो दुनिया है उसमें फैलता जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक